परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है विषय राग से वैराग्य की ओर। वह राग, वह लगाव जो हमें अत्यंत दुख देता है। किस तरह से इस संसार में हम प्रेम तो करें, लेकिन वह राग की सीमा तक न जाए जो दुखदाई हो जाता है। आइए इस विषय पर आज गहन चर्चा करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जन्म जन्मांतर के पुण्योदय के फलस्वरूप हमें यह मानव जीवन प्रभु प्रसाद प्राप्त हुआ, प्रभु प्रसाद स्वरूप प्राप्त हुआ। इसे साधन धाम कहा जाता है, क्योंकि यह जीवन हमें मोक्ष के द्वार तक ले जाता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक संवारा। नर्तन कर फल विषयन भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। संसार के करोड़ों जीवों के मध्य यह मानव जीवन सिरमौर है। इसकी बात ही कुछ और है। प्रभु को सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि इस सृष्टि के सफल संचालन में यही मनुष्य परमात्मा के संकल्प सिद्धि में मददगार या निमित्त बनता है। सकल सृष्टि है मोर उपाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाए। अब आइए विचार करते हैं, वह कौन सा हमारा दुश्मन है जो मानव जीवन के महान उद्देश्य की प्राप्ति या परम पुरुषार्थ, जिसे हम मोक्ष प्राप्ति नाम से जानते हैं, हमें अपने लक्ष्य से दूर कर देता है। बेशक उस दुश्मन का नाम है राग, जिसे आंग्ल भाषा में अटैचमेंट के नाम से जाना जाता है। इसका विलोम होता है वैराग्य या डिस्पैशन। आइए जाने राग है क्या। किसी व्यक्ति, वस्तु या संबंधी के प्रति ऐसा झुकाव या लगाव जो उनसे दूरी पैदा होने पर अत्यंत कष्टकारक या दुखदायी साबित हो। प्रभु श्री राम के वनगमन के बाद महाराज दशरथ की अवस्था पर आइए विचार करते हैं। प्रभु श्री राम के वियोग में व्याकुल दशरथ जी बिलखते हुए कहते हैं, हाय रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। राम 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 कही, राम राम कही राम, राम राम कहे राम कहे
राउ गए सुरधाम। आद्य शंकराचार्य जी के अनुसार ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, अर्थात ब्रह्म सत्य है और यह संसार मिथ्या। उपर्युक्त कथन के आलोक में क्या हमें इस मिथ्या संसार से पलायन करना चाहिए? माता पिता, पति पत्नी और संतान आदि सामाजिक संबंधों के जाल से निकलकर इन रिश्तों से दूर कहीं शांत और एकांत जीवन जीना चाहिए? जी नहीं, कदापि नहीं। इस उलझन का समाधान करते हुए स्वयं आद्य शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि नामक पुस्तक के माध्यम से इस प्रकार हमारा मार्गदर्शन किया है। सबसे रसिए, सबसे बसिए, सबका लीजिए नाम, हाँ जी करते रहिए, बसिए अपने ठाव। अर्थात जिन रिश्तों के हम निमित्त बने हैं उन्हें न तो तोड़ना है न ही छोड़ना है, बल्कि निभाना है। लेकिन कैसे? निर्लिप्त भाव से, वैराग्य भाव से, अपना नियत कर्म समझकर, जिसका उपदेश हमें श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलता है। नियतम कुरु कर्मत्वम, अर्थात हमें अपना नियत कर्म धर्म समझकर संपादित करना चाहिए। जिस प्रकार नौका जल में तो रहती है लेकिन जल को अपने अंदर नहीं आने देती, जलाशय में कमल का अस्तित्व होते हुए भी जिस प्रकार कमल पत्र उस जल से निर्लिप्त रहता है, उसी प्रकार हमें भी राजा जनक या विदेह राज जी की तरह कर्मों का त्याग न करते हुए त्याग भाव से कर्म करना चाहिए। इसी बात पर जोर डालते हुए ईशावास्योपनिषद का कथन है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्वेदनम्। अर्थात संसार को हमें ईश्वरमय देखते हुए त्याग पूर्वक भोग करना चाहिए, लालच से दूर रहना चाहिए, क्योंकि धन किसका हुआ है? अर्थात किसी का नहीं। नीड अर्थात जरूरत तो पूरी करना, पर ग्रीड अर्थात लालच से बचना। नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम, अर्थात राग के समान दुख नहीं, वहीं दूसरी ओर त्याग के समान सुख नहीं। अतः आइए राग से निवृत्त हो, वैराग्य की राह पर चल जीवन को सुख शांति की सरिता में स्नान कराएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका दिन शुभ हो।